अच्छा भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चीज के ऊपर कि साइबर सिक्योरिटी खुद क्या चीज है। जी, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? थोड़ा सा बताएं मुझे उसके बारे में, वन वर्ड या डेफिनेशन या कुछ भी। जी भाई। पता तो सबको होगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। बताएं जल्दी से, क्या होता है साइबर सिक्योरिटी? जी। Sir, information technology security. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? नहीं। जी। Security of our servers or website. सिक्योरिटी ऑफ आवर सर्वर्स एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी। ऑनलाइन सिक्योरिटी, ठीक है, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी बेसिकली हमारा जो भी ऑनलाइन डाटा है, जितना भी थ्रू ऑल ओवर द इंटरनेट जो हमारा डाटा फ्लो हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी, कि वो हमारे पास उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि इट रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड ऑनलाइन। ठीक है ना, ऑनलाइन में फिर सारी चीजें आ जाती है, सर्वर भी है, सारी चीजें, वेबसाइट भी हैं, सब कुछ। डेटा सिक्योरिटी के अंदर आपको देखो, डेटा जो साइबर सिक्योरिटी है इसमें आपको डेटा सिक्योरिटी डेटा इंटीग्रिटी, इन सारी चीजों का भी मतलब पता होना चाहिए। ठीक है ना, डेटा सिक्योरिटी तो यही सब चीजें होती है। जैसे मैं अगर बात करूं डेटा सिक्योरिटी की, तो डेटा सिक्योरिटी में वही सारी चीजें आती हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि सेफ्टी ऑफ द डेटा। ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम, किससे बचाना है? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इलीगल एक्सेस, या फिर हैकर, या फिर थर्ड पार्टी। ठीक है, ये तो हो गया डेटा सिक्योरिटी। मुझे बताओ डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? जी, डेटा इंटीग्रिटी किस चीज को कहते हैं? पता है किसी को डेटा इंटीग्रिटी के बारे में? ये क्या चीज है? नहीं, किसी को नहीं पता? आसान, तुमने तो पढ़ा है ना पहले, शुरू में मुझसे ही पढ़ा है। क्या होता है डेटा इंटीग्रिटी? सर सेंसिटिव डेटा होता है ना। सेंसिटिव डेटा? नहीं, करीब हो लेकिन सेंसिटिव नहीं बोलेंगे भाई। डेटा इंटीग्रिटी में वो डेटा आता है जो सर आपका, डेटा की एक्यूरेसी। बिल्कुल, इट रेफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ डेटा। डेटा जो है ना, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जितना चाहिए मुझे डेटा वही होना चाहिए। डेटा में एरर्स नहीं होने चाहिए। डेटा शुड बी एक्यूरेट एंड एरर फ्री। भाई एरर वेरर नहीं चाहिए मुझे, डेटा एरर फ्री होना चाहिए, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, फिर डेटा शुड बी कंसिस्टेंट। डेटा के अंदर जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब इनकंसिस्टेंट डेटा, एरर एरोनस डेटा, इनएक्यूरेट डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना डेटा चाहिए वो होना चाहिए, और साफ सुथरा सुथरा डेटा होना चाहिए। मतलब हम जब भी कोई सब्जी लेने जाते हैं, आप लोग में से जाता होगा कोई, सही है ना? जो मर्द तो ज्यादा कम ही जाते हैं, औरतें सब्जी लेने जाती हैं, या कोई भी घर के बच्चे सब्जी लेने जाते हैं, तुम लोग क्या करते हो? छांटी करते हो ना चीजें, सॉर्टिंग करते हो उसमें से। तो तुम लोग सिर्फ साफ आलू लेने जाते हो तो साफ साफ आलू उठाते हो ना, कट वाले आलू नहीं उठाते। ठीक है ना, तो ऐसी बात है भाई, हमने भी करी है। ऐसी बात नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो उसमें हम साफ साफ आलू ढूंढते हैं ना, तो हम क्या करें, हम इंटीग्रिटी देख रहे हैं उसकी, कि भाई हमें सिर्फ कंसिस्टेंट चाहिए, हमें खराब आलू नहीं चाहिए। तो वही वाली बात है कि डेटा जो मेरे काम का है, कंसिस्टेंट है, एक्यूरेट है, वही चाहिए। ठीक है, फिर आ जाओ आप, डेटा सिक्योरिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, फिर आ जाओ आप डेटा प्राइवेसी क्या होता है? जी भाई, व्हाट इज डेटा प्राइवेसी? ये क्या चीज है? मैंने जब डेटा सिक्योरिटी बोल दिया तो डेटा सर प्राइवेसी, कंसिस्टेंट डेटा का क्या मतलब समझ नहीं आया। कंसिस्टेंट, यही इसी कैटेगरी में आता है, एक्यूरेट डेटा, एरर फ्री डेटा, यही सारी कैटेगरीज होती हैं डेटा सही। की। जी भाई, डेटा प्राइवेसी।
प्राइवेसी क्या होता है? डेटा प्राइवेसी रेफर्स टू लिमिटिंग द डेटा टू ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स। ठीक है, इसका मतलब है डेटा प्राइवेसी तब इस्तेमाल होती है जब आपको कोई डेटा लिमिट करना हो। किसी फॉर एग्जांपल कोई फर्म है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई कंपनी है, उसके अंदर एम्प्लॉयज काम करे, तो एम्प्लॉय को एक लिमिटेड डेटा की प्राइवेसी दी हुई है कि चलो आपके पास ये एक्सेस है। उसके ऊपर जो मैनेजर है, मैनेजर के पास ज्यादा एक्सेस है, वो एम्प्लॉय का भी सारा काम ओवरसी कर सकता है, उनको देख सकता है। फिर आता है एडमिन जो ऊपर बैठा हुआ है, फिर ओनर। तो एक के बाद एक सबके पास जो है ना डेटा के लेवल्स अलग अलग है, हर कोई दूसरे को देख रहा है। सबसे जो नीचे डाउन द लेवल है उसके पास कुछ सिर्फ थोड़ी सी फैसिलिटीज है, वो सिर्फ थोड़ा सा काम कर सकता है, उसको कुछ थोड़ा सा एक्सेस दिया हुआ है। फिर उसके ऊपर वाले को ज्यादा एक्सेस है, फिर उसके ऊपर वाले को ज्यादा एक्सेस है। तो प्राइवेसी का मतलब यही होता है कि डेटा को प्राइवेट रखना और उसको लिमिटेड रखना टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ यूजर्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स पे आते हैं। भाई साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्या हैं? साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स, तो सबसे पहले थ्रेट पे जो हम आते हैं दैट इज वायरस। हाँ भाई, क्या होता है वायरस? जल्दी जल्दी बता। यस, A program code that replicates itself with the intention of replicate itself. ओके ओके, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम जब हम Need an वायरस की active बात कर रहे host. हैं, मेड एन, Active host. ठीक है, बिल्कुल सही है। होस्ट बन जाता है किसी के उस पे, किसी के उस पे टेक ओवर करके उसको जो है होस्ट बना लेता है, बिल्कुल सही है। तो हम इसमें ये सबसे पहले ये बोलेंगे कि वायरस के अंदर जो इसकी मेन डेफिनेशन आती है वो हम ये कहेंगे कि इट इज अ malware code that is created with ill intentions। ill intentions का मतलब है गलत नियत से बनाया जाता है। ill intentions to cause harm to users or to data। corrupt file. बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर इसके बाद अब वायरस की कैटेगरीज होती हैं। एक होता है वॉर्म। वॉर्म जो वायरस है ना, जो आप बोल रहे हो ना रेप्लिकेट करता है, वो सिर्फ वॉर्म की कैटेगरी रेप्लिकेट करती है। वॉर्म इज अ वायरस दैट replicates itself। ठीक है, तो ये वॉर्म जो होता है ना, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। और दूसरे भी बहुत सारे अभी हम वायरस आगे पढ़ते जाएंगे, सारे मेलवेयर्स पढ़ते जाएंगे। लेकिन जो वॉर्म होता है वो अपने आप को बार बार रेप्लिकेट करता है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, फिर यूएसबी के थ्रू फैल गया, इंटरनेट के थ्रू फैल गया। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम आते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? सर रेप्लिकेट्स क्या मतलब? Sir, it is a मतलब malicious code that is installed into a user's hard drive to spy on a user's activity. सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, रेप्लिकेट का मतलब होता है रिपीट करना, बार बार डुप्लीकेट होना। रेप्लिकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट होना। सही है, ठीक है। और मेलवेयर का मतलब तो समझ गया ना, वो प्रोग्राम जो वो करे, अपना नुकसान पहुंचाए। वायरस, बेसिकली मेलवेयर इज अनदर नेम फॉर वायरस। अच्छा, अब स्पाईवेयर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला। स्पाईवेयर एक क्या होता है? इट इज स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर और उसके हार्ड, बिल्कुल सही बोला, हार्ड ड्राइव भी बोल सकते हो, वो भी इंक्लूड ना करो तो भी सही है। स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर करता क्या है? बल्कि इट इज, हमने एक वर्ड इसमें मिस कर दिया, इट इज सीक्रेटली स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर। ठीक है, इट इज सीक्रेटली स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर। और ये करता क्या है? इट एग्जामिन्स, या एग्जामिन की जगह दूसरा वर्ड क्या आपने बोला था आसान? Tracks. हाँ बिल्कुल, ट्रैक इज द गुड वर्ड। इट ट्रैक्स यूजर्स एक्टिविटीज, ठीक है, एंड सेंड्स इट टू द, किसको भेजेगा? हैकर। Hacker. तो ये तो हो गया स्पाईवेयर भाई। तो इसका स्पाईवेयर समझ गए ना, छुप के डाउनलोड होगा, छुप जाएगा, सामने नहीं आएगा, और इसकी की लॉगिंग एक्टिविटीज और बहुत सारी चीजें जो है ना ये ट्रैक करता है।
जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल के अंदर ये हम इसके एग्जांपल लिख सकते हैं कि यूजर्स की लॉगिंग एक्टिविटीज, की लॉगिंग का क्या मतलब होगा? गेटिंग सर ट्रैक। सर मतलब जो भी वो इनपुट कर रहा होगा वेबसाइट के ऊपर डेटा अपना पर्सनल, वो उसको ट्रैक हाँ, करेगा। वेबसाइट पे करे या जब जो भी चीज वो लिख रहा है, आईडी पासवर्ड लिख रहा है, वो सब ट्रैक करके हैकर को भेज रहा हो। ये इस तरह की लॉगिंग यूएसबीज भी आती है, पता है? इस तरह की यूएसबीज आती है की लॉगिंग, वो आप किसी के सिस्टम में पीछे लगा दो, वो की लॉगर बोलते हैं उसको, वो सारा उसका डेटा उठा लेते हैं। स्पाईवेयर के बाद हम आते हैं भाई ट्रोजन हॉर्स पे। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? हाँ भाई, बाकी भी सर जो इट जो इज पता सर है इट्स अ बाकी malware that is disguised चलो बोल that दो। disguises worms and viruses. क्या 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 वापस? So it's a A malware type of that is that disguises the it acts as a normal website. नहीं, sir, हम्म, दूसरों को it ट्राई करना है, acts दूसरों It is को रुक it जाओ, मैं acts बोलता as हूँ। a normal It is it acts as अबे a रुक। normal website, but it contains malicious viruses. अभी दूसरों को ट्राई करना है, रुक जाओ, तुमने बता दिया जी भाई। मनाइल, तफान, बोलो बोलो। legitimate looking emails. It's a type of malware that it is is a designed to malware look that is hidden in a legitimate. code of software. चलो यार, अच्छी Yes. बात है, पार्टिसिपेशन इज वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग, लेकिन एक दूसरे में तुम लोग चढ़ते हो ना ये। चलो ओके नाइस जी, एक एक करके सबर। मनाइल आप बताएं It's जी। a type of malware that is designed to look like legitimate software but ठीक है, contains malicious code. बिल्कुल बिल्कुल, ये कंप्लीट डेफिनेशन होगी कि इट इज डिजाइन, बिल्कुल सही है। और प्रियंका जो आपने बोला बताई थी, वो इसकी एग्जांपल थी। इट इज डिजाइन टू लुक लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। अब ये लेजिटिमेट क्या होता है, क्या चीज है लेजिटिमेट का मतलब? Looks बट real, कि आपको लगेगा authentic. आपने कोई असली सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, लेकिन वो एक ट्रोजनस होगा। बट कंटेन्स मैलिशियस, मतलब लेजिटिमेट का मतलब ऑथेंटिक, कोई चीज ऑथेंटिक लगना, रियल लगना, अच्छी लगना, अट्रैक्टिव लगना। बट कंटेन मैलिशियस कोड दैट कॉजेज हार्म टू द The यूजर। damage अब ये होता क्या है? com- ये होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल जो है ना, वो दूसरे कैटेगरी में आएगी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या एग्जांपल हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज डाउनलोड करी, फॉर एग्जांपल मैंने यू टॉरेंट से एक मूवी डाउनलोड करी, सही है, फॉर माई टॉरेंट। मैंने उसको टॉरेंट में डालने के लिए एक यू टॉरेंट के थ्रू लिंक डाउनलोड करा, जो यू टॉरेंट मैग्नेट लिंक होती है, वो डाउनलोड करी ना जैसे ही मूवी के लिए, तो उसके साथ एक छोटी सी फाइल डाउनलोड हो रही थी। मैंने कहा शायद उसके काम की होगी, मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब वो जैसे ही फाइल डाउनलोड हो गई, वो छुप जाएगी फौरन, वो आपके पीछे उल्टी सीधी डायरेक्टरी के अंदर छुप जाएगी, आपको मिलेगी ही नहीं, सर्च भी नहीं हो पाएगी। अब वो आपके डेटा को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये होता है ट्रोजन हॉर्स, कि सामने से कुछ और दिखना और पीछे कुछ और छुपा होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी ट्रोजन हॉर्स के अंदर। अच्छा भाई, ट्रोजन हॉर्स के बाद हम आते हैं एडवेयर पे। एडवेयर क्या होता है? Adware is a type of virus that floods the system with pop-up ads. unwanted advertising. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इट स्पैम्स द यूजर्स कंप्यूटर विद अनवांटेड, और बहुत सारी लोड्स ऑफ एड्स जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। मैनी एड्स पॉप अप ऑन यूजर्स सिस्टम या यूजर स्क्रीन, एंड यूजर एंड्स अप क्लिकिंग वन। फिर किसी ना किसी लिंक को क्लिक करता है, फिर वो उधर उधर ले जाती है, मतलब बड़ा मसला। आप झंझट में फंस जाओगे, आप बोलोगे यार ये क्या चल क्या रहा है अभी? यहाँ पे भी आपकी ऐड चल रही है, उल्टी सीधी ऐड आ रही है, ये ऐड आ रही है, वो ऐड आ रही है। अब गलती से क्या लग जाएगा हाथ, किसी की ऐड पे क्लिक हो गया, फिर वो वायरस वाली वेबसाइट पे ले जाती है। तो एडवेयर बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। एडवेयर के बाद हम आते हैं, और कौन सा रह गया हमारे पास? Ransomware. रैंसमवेयर रह गया, बिल्कुल जी। रैंसमवेयर क्या होता है? A type of malware that encrypts data on a user's computer and holds the data hostage until a ransom is paid. बिल्कुल बेहतरीन, एक्सीलेंट एग्जांपल विद डेफिनेशन। तो रैंसमवेयर में हम क्या बोलेंगे कि द हैकर हैक्स द यूजर्स कॉन्फिडेंशियल फाइल्स
ठीक है, कॉन्फिडेंशियल फाइल जो है ये यूजर की हैक कर लेता है एंड कीप्स देम लॉक्ड, लॉक ही रखता है, कीप्स देम लॉक्ड until the Ransom user amount is paid. बिल्कुल pays a ransom amount। और रैंसम अमाउंट जो पहले के जमानों में जो जिसको हम जैसे ब्लड मनी कहते थे, कोई मर जाता था तो उसके बगैर उसके जो है बरक सम क्या ब्लड मनी पे करा करते थे, तो यहाँ पे भी एक तरह से रैंसम मनी फिक्स कर दिया कि यहाँ पे भी अभी भी होता है ना, कोई कोई जो बेचारे जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो जो है खुदा ना खास्ता उनकी जान चली जाती है तो उसके बदले पैसे दे देते हैं, तो हैकर यहाँ पे पैसे मांग रहे हैं फाइल खोलने के, तो यूजर पेज अ रैंसम अमाउंट, ठीक है ना, टू द हैकर, फिर जाके उसकी फाइल्स ओपन हो जाती हैं। तो वो कुछ इस तरह की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊं तो यूजर्स के, फॉर एग्जांपल यूजर की स्क्रीन है और यूजर के फोल्डर्स है, तो वो सारे फोल्डर्स को एक अलग तरीके से बिल्कुल हैक कर देता है। फॉर एग्जांपल इस फाइल का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, तो वो आपकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वही चेंज हो जाती है, ए डॉट हैक इस तरह हो जाती है, वो डी डॉट हैक, सी डॉट हैक, डी डॉट हैक है, किसी किसी के तो ना, किसी किसी के तो पिक्चर्स भी चेंज हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह का एक घोस्ट टाइप बना हुआ आ जाता है और बड़ा मतलब यूजर देखते ही यूजर बोलता है ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, तो वो एक अलग एक्सटेंशन पे चली जाती है। और फिर एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं, फॉर एग्जांपल ये जो टीएक्सटी फाइल है इसके अंदर आपके पास सारी डिटेल्स दी हुई होती है कि आप इस पे करें, इस पे अमाउंट पे करेंगे तो आपकी, अब वो यूजर की इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं कि यूजर बोलता है यार मैं इसको लूज नहीं कर सकता, बड़ी बड़ी पेमेंट्स जो है ना वो यूजर इनको भेजता है तो ये वहां से अनलॉक कर देते हैं, मतलब इसका भी कोई भरोसा नहीं है वो अनलॉक करेगा नहीं करेगा, आप थोड़ी जानते हो, पुप्पी का बेटा थोड़ी है आपकी, मतलब यूजर को भरोसा करना पड़ता है वन वे और द अदर, ठीक है, ये सारा मसला आता है रैंसमवेयर में। फिर आती है आपके पास फिशिंग। Sir, it occurs when a hacker sends out legitimate-looking emails to user. बिल्कुल सही है, तो फिशिंग में ये होता है कि द यूजर, या चलो द हैकर से लिख लेते, सही है, द हैकर सेंड्स, फिर वही लेजिटिमेट, ठीक है ना, या गुड लुकिंग, या आप लिख सकते हो लेजिटिमेट इज द गुड वर्ड, लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल टू द यूजर, ठीक है ना, और फिर क्या होता है, द यूजर क्लिक्स ऑन द लिंक विच रीडायरेक्ट्स, रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, रीडायरेक्ट का मतलब रीडायरेक्ट्स द यूजर, हाँ भाई रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, Sir, it takes हाँ लेके चले जाता है ना, वो यूजर को दूसरे फोल्डर में लेके वहां पे पहुंचा देता है, रीडायरेक्ट्स द यूजर टू अ बोगस वेबसाइट, बोगस बोल लो या फेक बोल लो एक ही बोलना, इस तरह सीआईस के अंदर आंसर में ऐसे स्लैश डाल के नहीं, ये तुम लोगों के लिए मैंने लिखा है कि जो तुम लोग को वर्ड फेवरेबल लगे, फेक वेबसाइट पे ले जाता है। और फिर क्या होता है, द यूजर एंड्स अप गिविंग पर्सनल डेटा टू द हैकर। अब वो हैक करी हुई वेबसाइट है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको, अच्छा मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको ना फिशिंग की रियल लाइफ एग्जांपल बाकायदा दिखाऊंगा, अपने ईमेल का फोल्डर खोल के दिखाऊंगा तुम लोगों को कि मेरे साथ भी हुआ था ये। अच्छा अब देखो फिशिंग में मसला क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास लिंक आई के, और मैं जो बना रहा हूँ ना उसी चीज की दिखाऊंगा, सही है, अभी तुम लोग देखते जाओ कि, ठीक है ना, ये आपका ईमेल का फोल्डर होगा और स्पैम मैसेजेस में या किसी में भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज में या इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, ये पहली ईमेल, दूसरी ईमेल, अचानक एक ईमेल है इसमें लिखा हुआ है कि गुड न्यूज़ और ये वो, या कोई थ्रेटनिंग न्यूज़ है कि यार आप उसको देख लें, ख्याल रखें इसका, इसको लॉग इन करें ताकि आपके अकाउंट की जो एक्टिविटीज जो है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी ना हो, इस तरह की कोई भी ईमेल होगी, अब यूजर इस पे क्लिक करेगा, उसकी लिंक पे क्लिक करेगा, यूजर को फॉर एग्जांपल हम ले जाते हैं, हैकर यूजर को फेसबुक पे लेके जा रहे हैं, सही, फेसबुक पे लेके जा रहे हैं, अब आप देखोगे ना प्रॉपर पूरा उसी तरीके से फेसबुक बना हुआ है, आप लोग बोलोगे कि ये तो पूरा फेसबुक है यार, मतलब उसी तरीके से ना पूरा सारी चीजें सेम, वही लॉगिन आईडी पासवर्ड, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, आप देख रहे हो, आप बोल रहे हो यार ये तो फेसबुक का ही पेज है, फेसबुक ही मांग रहा होगा, हो सकता है कोई वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा हो, ठीक है दे देते हैं लॉगिन पासवर्ड, मतलब आप फौरन झट से डाल दोगे,
क्योंकि उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होगी। और जैसे ही आपने यहाँ लॉगिन पासवर्ड डाला, पीछे हैकर को मिल गया लॉगिन पासवर्ड, उसने फौरन लॉगिन किया और पासवर्ड चेंज कर दिया और आप रुल गए। अब मैं आप लोगों को उसकी दिखाता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल। ये अभी तरह देखते जाना, ये देखो। हम जाते हैं इनबॉक्स में, ये रहा मेरा ये एक मेरी पुरानी आईडी यहाँ पे लगी हुई है, आई थिंक सो। अच्छा, मैं नीचे आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ मेटा। मेरे पास ईमेल आई थी मेटा से, ठीक है ना। अब जरा ये देखना, वैसे कोई अपना ईमेल बॉक्स खोल के नहीं दिखाता। अब देखो, मैं तुम लोगों को पूरा ईमेल अपना खोल के दिखा रहा हूँ। मेरे पास ईमेल आई, आप देख सकते हैं 2023 को आई थी, 8वां महीना 12। ये देखो राइट साइड पे डेट लिखी हुई। मेरे पास ईमेल आई मेटा फॉर बिजनेस के नेम से, सब्जेक्ट नेम था, लिखा हुआ था योर एड अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू ब्रीचिंग एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस। मैंने बोला ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Dear Computer Science with Sami Khatri, within the next 24 hours, your ad account will be deactivated as a result of breaching Facebook's advertising policies or community guidelines. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। What do you need to do? To ensure recovery and verification of your ad account, we ask you complying with our policies and verify information by clicking the button below immediately. अच्छा, वेरीफाई का बटन प्रॉपर दिया हुआ है इन्होंने, सही है ना। देखो मैं प्रेस भी कर पा रहा हूँ। दिस इज फाइनल वार्निंग, विदाउट एनी action taken, your ad account will be permanently deactivated thanks the Meta for Business team. अब कोई नॉर्मल बंदा, ये तो चलो मैं तो आईटी का बंदा हूँ, मुझे नॉलेज है, मैं चीजें देखना। नॉर्मल बंदा क्या करेगा मुझे बताओ। ये जब देखेगा उसका पेज एक अच्छे लेवल पे है, वो क्या करेगा जी? वेरीफाई पे क्लिक करेगा, वेरीफाई जी पे क्लिक करेक्ट। करेगा, वो फेसबुक पे, इसका फेसबुक का एक फेक पेज होगा, वहां ले जाएगा और आप आईडी पासवर्ड डाल दोगे ना। क्योंकि एक थ्रेट है आपको, आप बोल रहे हो यार फेसबुक को कुछ कंफर्मेशन करना होगा, हाँ भाई मेरा ही अकाउंट है, लेट मी वेरीफाई। लेकिन मेरे जैसा बंदा क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा देखते हुए। अब जरा देखो इसमें गलतियां। सबसे पहली गलती, जो मेटा फॉर बिजनेस से जो ईमेल आई हुई है ना, वो ईमेल एक फेक ईमेल है, ऐसी कोई ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती। देखो क्या है, मेटा फॉर बिजनेस में अदर्स में पढ़ो, नो रिप्लाई मेटा रिस्ट्रिक्शन केस 301J0@outlook.com। इसको ईमेल को सर्च करते हो तो हमें ईमेल लिंक हो जाती है, गूगल पे इसको सर्च करोगे, ऐसी कोई ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती। और कभी भी प्रोफेशनल अकाउंट की ऐसी ईमेल नहीं होगी, इतनी बड़ी ईमेल और रिस्ट्रिक्शन केस ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। अब आते पीछे, एक गलती ये थी इन्होंने यहाँ करी। दूसरी गलती देखो, फॉन्ट बार बार चेंज हो रहा है। ऊपर देखो योर एड अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, ये एक अलग फॉन्ट है। नीचे देखो विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, ये एक अलग फॉन्ट है। व्हाट यू नीड टू डू एक अलग फॉन्ट है। वेरीफाई के बटन के अंदर जो वेरीफाई बना हुआ है वो एक अलग फॉन्ट है। नीचे देखो द मेटा फॉर बिजनेस, ये एक अलग फॉन्ट है। और उसके बाद द मैसेज इज एन ऑटोमेटेड ईमेल, प्लीज डू नॉट रिप्लाई, ये एक अलग फॉन्ट है। तो इतने फॉन्ट कभी भी कोई फेसबुक जैसा बिजनेस नहीं बदल सकता, ठीक है ना। फेसबुक जैसा बंदा वो एक या दो फॉन्ट पे काम करते हैं। कभी फेसबुक चला रहे हो ना तो देखना एक या दो फॉन्ट पे ही काम हो रहा होता है पूरे इसमें। दूसरी गलती। तीसरी गलती क्या होगी, तीसरी गलती ये हुई कि जो नीचे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है ना मेटा प्लेटफॉर्म का, 229 पार्क एवेन्यू एस न्यूयॉर्क NY 10007, ये ऐसा कोई एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी जो फेसबुक की जिसपे टीम हो। फेसबुक की टीम का पूरा एड्रेस है, पूरा ऑफिस है, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता। आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, हर बंदा तो ये चीजें नहीं देखेगा ना। बंदा क्या देखेगा, अरे यार टेंशन हो गई, पेज हैक हो रहा है, जल्दी जल्दी वेरीफाई करो। सही है, तो अब ये मसले, अब मैं वेरीफाई का बटन भी नहीं दबा सकता, ये खतरनाक है। तो मैंने ईमेल रखी हुई है हर साल बच्चों को ये वाली ईमेल दिखाता हूँ, इससे पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, इससे पहले भी स्पैम ईमेल इस तरह की आई। तो ये मामला आते हैं ना, तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इस चीज को। और ये किसी के साथ भी आ सकती है, किसी का नॉर्मल अकाउंट सर होगा। उस बंदे का क्या जो अपनी ईमेल ही नहीं खोलता। हाँ, उसका तो फिर टेंशन नहीं है, ईमेल से टेंशन नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों से मसले हैं फिर, ठीक है ना। फिर वही वाली बात है, दूसरी जगहों से मसले हैं, ठीक है ना। बड़ी हंसी आ रही है आपको, है तो भाई ये मामला है। मेरे ऊपर हंस रहे हो, मेरे पेज के ऊपर। हाँ, ब्रीच हो रहा है मेरा पेज, तुम लोग बैठे बैठे देख रहे हो बस। इसके बाद मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मैं तो फेसबुक पे एड्स वगैरह भी चलाता हूँ ना, मुझे इतने लोगों की स्पैम मैसेजेस आए कि आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। मैं अभी मोबाइल पे नहीं हूँ, वरना मैं तुम लोगों को पूरा मैसेंजर अपना दिखाता और उसके मैं मैसेज रिक्वेस्ट में जाके दिखाता। इतने एड ब्लॉगर्स हैं, इतने एड ब्लॉकर बोल रहा हूँ, ब्लॉगर नहीं बोल रहा, ब्लॉकर, कि आपका अकाउंट हम ब्लॉक कर देंगे। सारे फेक अकाउंट है, सारे फेक अकाउंट। और वो फिर फौरन ब्लॉक कर देते, देखते ना सामने वाला बंदा जवाब नहीं दे रहा, उसको ब्लॉक कर दो। तो भाई ये मामला है फिशिंग का, सही है ना। तो ख्याल रखना, ईमेल नहीं खोलते ना बेटा, मैसेज तो देखते हो ना अपना, मैसेज पे कोई लिंक विंक आए क्लिक नहीं कर देना। फिर आता है भाई फार्मिंग।
बड़े मसले हैं भाई, बड़े मसले जिंदगी में। सर स्पेयर फिशिंग क्या होती है? फिर आप Yes, इस बोल रहे हैं? स्पेयर फिशिंग। नहीं, इसमें बस फिशिंग ही है, बस स्पेयर फिशिंग नहीं है हमारे उसमें। अच्छा भाई, फार्मिंग में क्या होगा? फार्मिंग में आधा काम तो वही वाला होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बात का जो काम है ना वेबसाइट वाला, वो तो सिमिलर है, लेकिन शुरू में क्या होता है कि अ malicious code is installed through any। सर ये न्यू नोट्स आप ग्रुप में भेज देंगे? मैं ग्रुप में भेज दूंगा, बेफिक्र हो, लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब समझो, मैं ग्रुप में पूरी शेयर कर दूंगा। अब malicious code is installed through any website, ये देखो ये वेबसाइट से कोई भी malicious code इंस्टॉल हो गया, फॉर एग्जांपल यूजर ने किसी ऐड को क्लिक कर लिया या कोई लिंक को क्लिक कर लिया, कोई XYZ कोड हो गया। अब क्या होगा? whenever user whenever the user types in the website address, वेबसाइट URL जब भी लिखेगा, ठीक है, it will redirect the user to the fake website। अब देखो फर्क क्या है दोनों में, जरा फर्क समझना। फर्क समझ में आ गया? कुछ कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो फर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक कोड इंस्टॉल हो गया, मुझे नहीं पता सही। अब जब भी मैं फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ facebook.com पे, मैं facebook.com लिख रहा हूँ, लेकिन वो उस गंदे सॉफ्टवेयर की वजह से facebook.com क्या बोगस वाले पे लेके जा रहा है। मैं ट्विटर पे जाना चाह रहा हूँ, सही डाल रहा हूँ बिल्कुल अपना URL, लेकिन मैं फेक ट्विटर पे जा रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे जाना चाह रहा हूँ सही वाले, मैं अपनी जीमेल पे जाना सर चाह ये रहा क्यों हूँ। हो रहा जी, है? ये क्यों क्या हो कह रहा रहे है? हैं? ये और इसलिए हो रहा सर है क्योंकि फेक आपके किस तरह बनाए जाते हैं विद फेक किस सेम तरह बनाए जाते हैं, यूआरएल? बिल्कुल ये फेक URL ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, वो मास्क हो रहे हैं बेसिकली, इसके अंदर फीड इन हो रहे हैं। और जब भी यूजर कोई सही वेबसाइट डाले तो उससे लिंक हुई हुई फेक वेबसाइट वो भेज रहा है। वो सॉफ्टवेयर का कमाल है सारा, वो जो डाउनलोड हो गया ना मेलिशियस कोड, ये चीज है। तो फार्मिंग का क्या चक्कर है, एक डाउनलोड हो गया, अब जब भी यूजर ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना चाहेगा, उसको बार बार फेक वेबसाइट पे हो सकता है उस वेबसाइट में कुछ आखिरी में ऐसी चीज हो जो आपको पता ना चले। देखो facebook.com है ना, इसने बोला फेसबुक डबल के डाल दिया, आपको पता ही नहीं, आप बेहोश, आप एफ देखते हो, आप लोग पागल हो जाते हो, फेसबुक पे चले गए। नहीं भाई, फेसबुक में डबल के डाल दिया, फेस डबल सी डाल दिया, चलो ठीक है, ये भी आप लोग देख रहे हो ना। facebook.com डबल एम डाल दिया, यार चलो .com भी पूरा सही से डाला है, स्लैश ये उल्टी सीधी कोई एड्रेस डाल दिया, गलत वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है ना भाई, बहुत मसले हैं जिंदगी में, बहुत मसले हैं। फिशिंग फार्मिंग हो गया, फिर और कोई याद आ रहा है? हाँ, डीडॉस फुल फॉर्म क्या होती है? डिनायल ऑफ सर्विस। आधा बोला है, पहला डीडोस वर्ड था अटैक्स और ये साइबर अटैक्स होते हैं सर। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, बहुत खतरनाक अटैक होता है। अच्छा ठीक है ना, तो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब इस क्लास के बाद बच्चे परेशान हो जाएंगे, और सर ने तो जो डरा दिया पता नहीं, हम तो ये भी ईमेल खोल रहे हैं, वो भी ईमेल खोल रहे हैं, हम तो सब वेरीफाई कर रहे हैं। तो भाई सर बहुत ख्याल, इसमें कुकीज पढ़ाएंगे आप? कुकीज पढ़ेंगे, वो आगे जाके वो अलग अगले सेक्शन में पढ़ लेंगे। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। और होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर द हैकर फीड्स इन, ये मैंने जब ऑटोमेटेड, हम ऑटोमेटेड नहीं सॉरी एनोटेटेड, जब हम डायग्राम पढ़े थे तब हमने पूरा पढ़ा भी था। द हैकर फीड्स इन malware in computers and turns them bots बना दिए। ठीक है, बॉट्स बनाने के बाद अब क्या होगा, दे सेंड, क्या करते हैं ये लोग, मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। किसको भी सेंड करते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट? टू द सर्वर, एंड अल्टीमेटली इट क्या होता है सर्वर को, इट गेट्स क्रैश्ड। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इट गेट्स क्रैश्ड। और
सर्वर हो जाता है क्रैश। सर्वर के क्रैश होने की वजह से क्या होता है, सबसे बड़ा मसला किसको होता है, क्लाइंट्स कैन नॉट टेक सर्विस फ्रॉम द सर्वर। तो ये बेसिकली डिजाइन इसलिए किया जाता है ताकि क्लाइंट को सर्वर से सर्विसेज ना मिले। ये हैकर की पूरी इंटेंशन होती है इसके पीछे। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था, जो स्टार्टिंग का मेरा जो बैच था, जब हम अगस्त सितंबर अक्टूबर में पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था स्टूडेंट्स को कि ये सबसे बड़ा जो अटैक हुआ था PIM में हुआ था। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो है सबसे बड़ा हमारी PI एयरलाइंस से हुआ था। इतना खराब अटैक हुआ था उसके सर्वर पे कि जो हवा में जो प्लेन्स थे ना वो भी एक जगह रुक गए थे क्योंकि उनको सिग्नल्स ही नहीं मिल रहे थे। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, छोटे मोटे लेवल पे नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूप्लेक्स है ना, जो कराची में रहते हैं उनको पता है न्यूप्लेक्स, बाहर वालों को भी शायद पता होगा। न्यूप्लेक्स क्या है, न्यूप्लेक्स क्या चीज है, मूवी टिकटिंग। हाँ, मूवी टिकटिंग सिस्टम है ना, मूवीज लोग जाके देखते हैं। न्यूप्लेक्स पे फॉर एग्जांपल, एक न्यूप्लेक्स पे कितनी कैपेसिटी होगी मूवी की रिक्वेस्ट को भेजने के लिए या मूवी की टिकट्स बुक करने के लिए? एक टाइम में कितने लोग करते होंगे, 50 करते होंगे, 100 करते होंगे, 150 करते होंगे, 500 करते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं करते होंगे ना। अब इस पे मैं अटैक मारूं 1 लाख सर्विसेज का, 1 लाख रिक्वेस्ट का, तो क्या हाल होगा इसका? क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। तो फिर वही होता है ना, फिर बड़े लेवल पे किया इसलिए किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि उनको उनको दबाया जा सके, क्लाइंट उनको सर्विस ना ले सके, क्लाइंट उनसे, इसलिए किया जाता है। ठीक है ना। तो इसके पीछे भी बड़े बड़े इंटेंशन होते हैं। ये हो गया डीडॉस जी। सर तो ये हमें हैकिंग वगैरह सिखाएंगे कब ये चीजें करनी? क्या हैकिंग? ये सब सिखाएंगे कब हमें, कोई अटैक्स वगैरह करने हैं ए लेवल्स में कोई आता क्यों है? करने, तुम्हें अटैक क्यों करने हैं? नहीं, वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए। अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए अटैक सीखना है? जनरल नॉलेज के लिए ये आप अलग से पढ़ोगी तो होगा, आप आगे जाके अभी ए लेवल्स में नहीं, ए लेवल्स में भी जनरल चीजें ही हैं, जनरल तो नहीं है खैर, वो स्पेसिफिक है। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे फिर आपको पता होता है कि आप बैचलर्स में करना चाह रही हो, तो उस टाइम पे फिर आपने जो है सेलेक्ट करने होते हैं अपने मेजर। जैसे मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में। अब आजकल बैचलर्स आ गए हैं, बैचलर्स इन AI, बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अलग अलग स्पेसिफाइड, बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी, बैचलर्स इन IT। तो साइबर सिक्योरिटी में अगर बैचलर्स करोगे तो उसमें सीखोगे। अब जैसे मैं, मुझसे पूछो तो मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, मैं इसमें भी पूरा घुस चुका हूँ, पूरा पढ़ चुका हूँ। मुझे अटैक करना आता है, मैं टूल्स को यूज करके जो है किसी को भी पेनिट्रेट कर सकता हूँ। मैं किसी का भी खैर चलो बताने वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, वरना मैं अभी सारी चीजें खोल दूंगा। अच्छा चलो भाई, डीडॉस हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पूरी अलग लाइन है, ठीक है ना। और कोई याद आ रहा है किसी को, कोई? सोशल इंजीनियरिंग। क्या चीज? सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग, बिल्कुल। सोशल इंजीनियरिंग के पहले एक और मुझे याद आया, डेटा इंटरसेप्शन, वो देख लेते हैं। हाँ भाई, डेटा इंटरसेप्शन जिसकी हमने रिसेंटली बात करी थी 2-3 क्लास से पहले, जो हमने जिसकी एनोटेटेड डायग्राम भी बनाई थी। क्या होता है डेटा इंटरसेप्शन? It's an attempt to eavesdrop on a wired or wireless network transmission. ठीक है, Um, ठीक है, बिल्कुल। इट इज अ टेक्निक विच examines data packets going through cyber criminal often use packet sniffing हाँ or yeah. from a data from a sender to the receiver। और होता क्या है इसमें, हम यूज क्या करते हैं, हैकर यूज करता है, हैकर यूजेस अ पैकेट स्निफर। हैकर यूजेस अ पैकेट स्निफर। पैकेट स्निफर क्या करता है? पैकेट स्निफर बेसिकली डेटा को इंटरसेप्ट करके लेके खींचता है हैकर की तरफ। विच एग्जामिन्स each packet या analyzes each packet and sends it to the hacker, sends it to the, कहीं कहीं थर्ड पार्टी कह सकते हैं, कहीं कहीं हैकर कह सकते हैं, send it to the थर्ड पार्टी। ठीक है, for something useful, for anything to be found useful। मतलब हैकर देख रहा होता है कि उसमें कोई काम की चीज तो नहीं है। सही है, तो ये भी भाई एक टेक्निक है। बाकायदा हैकिंग कर रहे होते हैं, पूरा पूरा डेटा का इनफ्लो आउटफ्लो, गवर्नमेंट से जो डेटा जा रहे हैं, मतलब बड़े बड़े इदारे हैं। पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
बहुत बड़ा रोल। किसी ने वो देखी है, मनी हाइस्ट देखी है? सबने देखी होगी आई थिंक। किस किसने देखी यस है सर, मनी? उसमें पाकिस्तान का रोल होता है बिल्कुल। हैक करने का। हाँ, तो मनी हाइस्ट थैंक किस यू किसने स्पेन देखी को। है? जरा हाथ उठाओ। बस एक दो ने देखी है? इतने तो सीधे तुम लोग हो नहीं। हाँ, देखा, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आधे फोल्डर ऊपर हो जाएंगे सबके हाथ। तो मनी हाइस्ट में देखा होगा, जो एक डॉक्टर नदीम दिखाता है, नदीम नाम होता है, पता नहीं क्या होता है, नदीम होता है आई थिंक। वो बाकायदा पूरी हैकिंग को जो है डॉक्टर नदीम से लिंक करता है। वो कौन करता है? पाकिस्तानी हैकर्स लिंक करता है। पाकिस्तान, इंडिया, ये बहुत बड़े जो है ना इदारे हैं, ठीक है ना। तो ये बाकायदा पूरी पूरी टीम बैठी हुई होती है अंडरग्राउंड पे, जो इस चीज को डेटा इंटरसेप्शन लगी हुई होती है, पैकेट स्निफर लगाए हुए, तो चेक कर रहे होते हैं यार कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मिली, ले लो भाई, फिर रैनसमवेयर मारो उस पर। स्कैमर्स। बिल्कुल। तो ये आ जाओ, अब डेटा इंटरसेप्शन पे आ गए हमने, ये कर लिया, ठीक है। फिर छोटी मोटी चीजें जैसे सोशल इंजीनियरिंग है, ईव्स ड्रॉपिंग है, सोशल इंजीनियरिंग, वॉर ड्राइविंग है। सोशल DNS इंजीनियरिंग का, cache poisoning. जी, DNS cache poisoning. हाँ वो भी है बिल्कुल। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर हमने बेसिकली क्या होता है, इट रेफर्स टू, खैर कहानियां तो उस पर मैं करने बैठूं तो क्लास से निकल जाएंगी, लेकिन हम शॉर्ट में समराइज कर रहे हैं। इट रेफर्स टू गेनिंग डेटा थ्रू, या गेनिंग डेटा सोशली थ्रू डिफरेंट एप्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, बाकायदा लोग एक कैमोफ्लाज बन के आते हैं और किसी को टारगेट करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे बातें शुरू करते हैं, उनका डेटा जो है ले लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके दोस्त बन बन जाते हैं। तो भाई अभी तो ये तुम लोग की उम्र है, खैर मैं कुछ का किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ख्याल से जो है ना आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर लोग सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है ना। बहुत ख्याल से किसी से बात करी जाती है, बहुत ख्याल से। आजकल जो मामला चल रहे हैं, बहुत बड़ा थ्रेट बन गया अभी साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो लोग बाकायदा, हैकर बाकायदा इतने पावरफुल अटैक्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पे अगर कोई बंदा है XYZ, उसका डेटा लेना है, तो पहले तो उसकी आईडी देखेंगे, उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के एक्सेप्ट करवाएंगे, फिर वो आ जाएगा म्यूचुअल में। अब म्यूचुअल का मतलब क्या है भाई, मुझे अगर रिक्वेस्ट आती है और मेरे पास फॉर एग्जांपल 150 म्यूचुअल फ्रेंड्स आ रहे हैं उसके, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, रिजेक्ट करूंगा रिक्वेस्ट को? एक एक्सेप्ट नॉर्मल करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे ना। एक हमारा नॉर्मल माइंडसेट क्या है, यार ये तो जानने वाला होगा, 150 म्यूचुअल्स हैं, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट हो गई भाई। एक्सेप्ट करने के बाद फिर हाय हेलो कोई इंपॉर्टेंट बात करी, करते 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 वो उसके बंदे के इतना करीब हो जाता है कि फिर वो OTP मांग लेता है, और बहुत मसले मसाइल है इसके, ठीक है ना। तो सोशल इंजीनियरिंग भी एक बड़ा थ्रेट है टुवर्ड साइबर सिक्योरिटी, सर आप ठीक है। P1 की वीडियोस किधर अपलोड करेंगे, ये वाली? कौन सी P1 की? ये वाली उसी में ही आ जाएगी, P1 वाले फोल्डर में आ जाएगी, ऊपर की तरफ ही, जहाँ साइबर सिक्योरिटी मिस हुआ है ना वहीं पे ही, ओके। 1.5 के अंदर आ जाएगी। अबे तो तुम लोग ने पूरी क्लास ले ली, अब तुम वीडियो भी देखोगे क्या? अच्छा, बाद में देखोगे, जी जी। सही है, ठीक है। बोर नहीं हो जाते वीडियो देख के, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख के? सर 2x स्पीड पे। अच्छा, गलत बात, गलत बात। यूट्यूब पे देखो ताकि मेरे व्यूज व्यूज भी बढ़े। मैं तो उसको डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, डालूंगा ही नहीं ड्राइव पे। अच्छा भाई, तो ये हो गया आपका, थ्रेड्स हमने सारे देख लिए, वॉर ड्राइविंग, और कुछ और भी हैं, जैसे ही मेरे को इस याद आएंगे, बस यही है तकरीबन भाई। वॉर ड्राइविंग में ये होता है कि इट रेफर्स इट रेफर्स टू सर्चिंग, या इट रेफर्स टू रोमिंग अराउंड। ये बिल्कुल एक सारी सी जो है ना वो है, थ्रेट है, इतना कोई मसला नहीं। इट रेफर्स टू रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स इन सर्च ऑफ, बचपन में ये भी हमने करा है, अगर आप मैंने करा है खैर बचपन में, आप लोगों का तो बचपन ही है। इन सर्च ऑफ फ्री वाईफाई सिग्नल्स, इसको बोलते हैं वॉर ड्राइविंग।
ये इलीगल है, पता है आपको? प्रॉपर इलीगल एक्ट है, पुलिस अगवा करके ले जाएगी वॉर ड्राइविंग किया तो। यहाँ पे नहीं, बाहर लगे हुए हैं, ये गली में जा रहे हैं, वो गली में जा रहे हैं, ये नेट आ रहा है, अपना वो तो वाईफाई बाहर है। भी फ्री वाईफाई होते हैं, हैं? तो दुबई में भी हर जगह फ्री वाईफाई होते हैं, तो कहाँ उसमें होता है लीगल क्या वाईफाई? है? नहीं ना, हर जगह थोड़ी फ्री वाईफाई होता है, वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है तो उन्होंने बड़े लेवल पे लेके जा रहे, लेकिन हर जगह थोड़ी होता है, अभी भी कोई हर जगह थोड़ी आया है। लाइक और किसी का वाईफाई के वाईफाई साथ, हैक कर लेना क्या? पब्लिक वाईफाई हाँ में होता है ना। हाँ, वो फिर पब्लिक में ही होता है, जाहिर सी बात है। अभी जैसे मैकडॉनल्ड्स चले गए हैं, खैर इसराइली चीजों को तो मैं मुंह से भी निकालना प्रेफर ना करूं, लेकिन इस तरह की जगहों पे जो होता है वहां पर आपके जो है होते हैं। वरना तो वैसे नॉर्मली ऐसे भाग रहे हैं, बचपन में हम क्या करते थे, मैं मोबाइल लेके जा रहे हैं यार, वाईफाई मिल गया, अरे वाईफाई मिल गया, वाईफाई बिल निकाल गया, अपना लगा लो। सही है। तो ऐसे ऐसे मामला जो है ना हमने देखे हैं। तो किसी का फ्री वाईफाई मिला, भाई लगा लिया, एक का पासवर्ड पता लगा, दूसरे तीसरे को लगवा दिया। ठीक है, तो बस चिल कर रहे हैं हम, गली के बाहर बैठे हुए वाईफाई चला रहे हैं उनका। तो ये सारी चीजें आ जाती है इसमें। फिर आपके पास आते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस फिर हम इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, और फिर हमें पेपर वन हमने उस दिन पूरा एक कर लिया था ना। ठीक है, पेपर वन वापस करेंगे फिर एक और। ठीक है, कोई सवाल किसी का कुछ पूछना हो? अच्छा मैं